ये सबके वीडियोस क्यों ऑफ रहे? ऑल वीडियोस मस्ट बी ऑन। द वर्ल्ड तो नीड टू सी योर सर 75 वाला। क्वेश्चन। हाँ, हाँ 75 द पट्टचित्रा पेंटिंग्स, तो इस पे लिखा वॉल्स पे की जाती है, वॉल्स पे नहीं, पीस ऑफ क्लोथ पे की जाती है, पट्ट उसको ही बोलते हैं। ओके। तो फर्स्ट सर इज इनकरेक्ट, एंड वन, दिस फॉर्म ऑफ आर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्ट ऑफ श्री जगन्नाथ, तो आई वुड मार्क दिस करेक्ट। थर्ड, ड्रॉन यूजिंग विविड एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, तो ट्रू, 2 and 3। हाँ सर, पहला वाला जो है ना एक्सक्लूसिवली ऑन वॉल्स लिखा हुआ है, तो पट्टचित्र हो सकता है, गलत हो वॉल्ड है। हाँ, ऑन तो क्लॉथ में हो भी होता सकता है, है। वॉल में भी हो सकता है। तो 2 and 3 सर। 76, 76 आचल, 77 प्रवेश एंड 78 मानसी, 79 औशी। 76 किसका नाम है? 76 आंचल। सर मेरा है। बोलो, फिर पढ़ो, जल्दी बोलो। सर इंडिगो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। हो सकता है वैसा। इंडिगो। सर हाँ। पर्पल रेवोल्यूशन उससे है, जो प्लांट लैवेंडर है सर, वो इंडिगो रेवोल्यूशन हाँ, या ब्लू पर्पल। रेवोल्यूशन होगा। एक्वाकल्चर में स्टेट है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में आंध्र प्रदेश। कोस्टल एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में लीडिंग स्टेट है मानसी। क्वेश्चन So स्टेटमेंट नंबर 2। can हाँ be सर। true, sir. हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। ऑर्नामेंटल फिशरीज ड्यू टू देयर थ्रेटेड नेचर आर नॉट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। तो नो। false होगा। दिव्या। गोल्ड फिश, सर। हाँ ये सर ओनली गलत है। टू करेक्ट है सर। ओनली 2 करेक्ट, देखा। करेक्ट है। चलो, पहले और तीसरे के बारे में बता भी दीजिए दिव्या जी, कुछ है तो आपके पास। सर जो ओशिक ने बोला था और आंचल ने बोला था वही है सर। तो थर्ड उसको में बता करो साथ में, ताकि हमें जानकारी हो। जी सर। 77 सर मैं यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता है, तो आई लॉक 2 4 5। क्यों भाई, क्यों नहीं सर पता रेड। तेरे को? 3 साल से न्यूज़पेपर देख रहा है तू और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट है। तूने बखमुख का नाम नहीं सुना? सर सर 77। 77 हुआ। 77 तो ओके, 78 औशी की प्रवेश 78। नहीं नहीं, 77 77। ठीक है। तो चेनाब रिवर बेसिन है, ये टफ हो सकता है, दिस इज टफ, आई एग्री विद दैट, दिस कैन बी टफ। पकल दूल ठीक है, कोशिश तो करिए, चलिए कोशिश करिए परवेज जी। सर यहाँ पर 2 4 5 मैंने लगाया। कीरू। 77 में कोई रेटल कारण? प्रोजेक्ट। सर रेटल के कोई बारे में कारण? सुना है। वही बता रहा हूँ सर, सुनिए तो सही। रेटल प्रोजेक्ट फिफ्थ जो ऑप्शन है हमारा, वो वहां पर है, तो उसका मुझे पता है, तो ऐसे मेरे पास 2 ऑप्शन है। 2 4 5, 1 2 3 4 5। तो आई गो सेफ हैंडेड विद 2 4 5, क्योंकि 2 4 5 लास्ट ऑप्शन में भी है। 1 और 3 का मुझे चलो नहीं ठीक है, पता। हो गया, ठीक है, हो गया, धन्यवाद दिव्या। जी। डी। डी सर। 1 2 3 4 5। आ रही है, तो बता परवेश अब क्या किया जाए। सो हमें लर्न करना है कि जो भी हम लॉजिक से लगा रहे हैं, कितना जाए कितना नहीं। 78 किसका नंबर था? मेरा है बामुक एंड सोल्डार, तो यूक्रेन में है सर। हाँ सर। ग्रेट में। 79 सेवन किसका था? मेरा सर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बताइए। लिंकिंग रिवर कंसेंसस पे क्या होता है। चल ट्रू सर, पहला सही है। सेकंड में लिखा हुआ है कि ओनली हिमालयन रिवर, ऐसा नहीं है, पेनिनसुला की बात हो सकता है, तो हो रहा है, तो आप क्या जो हुआ? उल्टा होता है। ये है इसका। उल्टा पेनिनसुलर क्या? का तो होता ही है, क्योंकि ड्राई होती है, सब पेरिनियल होती है नहीं, हिमालयन दोनों हो रिवर्स सकता तो। है, दोनों हो सकता है। हो सकता हिमालयन है, रिवर, हाँ, बट हाँ। इसमें लिखा है ना नॉट पेनिनसुलर पेनिनसुलर। रिवर था, नॉट पेरिनियल। हाँ जी। हाँ, इसीलिए ये बात इंटरलिंकिंग ऑफ पहले है। वहां वहाँ पानी का पे। ज्यादा हो तो हिमालयन को आप कहाँ से पूरा इंटरलिंक करेंगे, बड़ा मुश्किल है मतलब। नहीं सर, प्रपोजल ओनली द हिमालयन रिवर, तो अगर बोला जाए तो गंगा नहीं, यमुनोत्री को बोलते ही हिमालयन रिवर, तो अगर बेतवा केन भी हो रहा है तो एक तरह से उसी का पार्ट हो गया ना सर, ट्रिब्यूटरी, तो हो ही एक रहा है। तरह से तो देखिए है, लेकिन वैसे नहीं है। हिमालयन रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में गलत है, और पेनिनसुलर में करेक्ट, मतलब सही हो सकता है। 80 कौन था? ये मेरा एकदम पहला हाँ गलत, दूसरा। बताइए। पहला 81 मेरा। आंसर जो। बोलू सर। परवेश, हाँ बोलिए। 80 का पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि वो कंसेप्ट था बायो मैग्निफिकेशन का। और दूसरा जो है वो बायो इंडिकेटर स्पीशीज के बारे में बताया गया, ब्राउन एंड रेड एल्गी। तो दैट इज वाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हम्म। पहले में आप कह रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन है, बायो अब एक्यूमुलेशन हाँ, नहीं है। एक्यूमुलेशन तो केमिकल्स का होता है सर। बायो एक्यूमुलेशन भी बता दें अगर पता है तो। सर बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो एक स्पीशीज के अंदर होता है, यहाँ पर बात हुई है हायर स्पीशीज।
तो जैसे जैसे ट्रॉपिक चेंज बढ़ती है वो बायोमैग्निफिकेशन होता है, ना कि बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? सर बायो एक्यूमुलेशन, मान लीजिए हम 5 इंसान हैं, जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खा रहा है वो बायो एक्यूमुलेशन हुआ। में और फिर हमारे मैं से ऊपर प्रजातियां हैं उनमें बायो मैग्निफिकेशन होगी। है सर हमारे से उनसे बता देंगे सर। आप बोलिए ना, वो क्यों बता दे? आप मैं बता नहीं समझाई। पा रहे 5 मिनट लेकर भी। दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन एक लाइन में। सर बायो एक्यूमुलेशन के अंदर विद इन इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है। बायो ओके। मैग्निफिकेशन के अंदर जो वन स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का जो ट्रॉपिक लेवल जिसको बोलते हैं इन द साइंटिफिक लैंग्वेज, वहां पर एक्यूमुलेशन, वहां पर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आशिक, वांट टू ऐड समथिंग? सर एक इसमें हाँ ऐड करना कि जो बायो एक्यूमुलेशन मैग्निफिकेशन होता है कि जो नीचे ट्रॉपिक लेवल में वहां पर जब हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट जाता है तो फैट में डिसॉल्व हो जाता है। जब आप हायर ट्रॉफिक में जाते हो धीरे धीरे करके तो फैट जब खाते हो तो और बढ़ते रहता है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होता है। और एक्यूमुलेशन होता है कि डिफरेंट सोर्स से आप जब बॉडी में बढ़ते रहता है धीरे, एक ही ट्रॉफिक लेवल बात होता है एक्यूमुलेशन। हायर ट्रॉफिक लेवल का बात ही नहीं हो रहा है सर उसमें, तो बस। 81 कौन था? एवरीवन शुड सर मेक अ मेरा नोट। बॉम्ब साइक्लोन। हाँ बताओ। हाँ जी सर, बताओ फर्स्ट तो ठीक है। क्या बॉम्ब है फर्क। साथ में उसको बताया करो कि लैंड सरफेस से इंटेंसिफाई करने की जो बात है सडन स्टॉप हो जाता है, इसलिए ठीक है। सेकंड, सर नेक्स्ट बोला है कि कोल्ड और एयर मास का, मतलब कोल्ड और वार्म एयर का इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन आर्कटिक और ट्रॉपिक ये मतलब मेरे को ठीक सर नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको फॉल्स मारूंगी। और थर्ड? सर थर्ड ठीक है। ओके आशिक। सर पैरा लिखा हुआ है कि इट डेवलप्स ऑन द लैंड सरफेस। कभी भी साइक्लोन लैंड पर नहीं बनता है, हमेशा ओशन और ओशनिक रीजन में होता है। वो लैंड पे जब आता है तो फिर वो खत्म हो जाता है, डिसिपेटेड हो जाता है एनर्जी उनका, तो पहली वाला गलत हुई। तो सिर्फ सेकंड वाला लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन कोल्ड एयर हो सकता है वार्म, तभी जाकर के एक फ्रंट फॉर्म होता है, फिर साइक्लोन बन सकता है। एग्जैक्टली नहीं बता सकते लेकिन हो सकता है, ट्रू। थर्ड कॉजेज एब्रप्ट चेंजेस इन वेदर कंडीशन, तभी वो बॉम्ब है। एब्रप्ट चेंज ज्यादा हाई इंटेंसिटी होगा, मिड लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड, तो 2 भी 3 हो सकता है, 2 and 3 होना चाहिए आई थिंक सर इसमें। Pravesh, you be ready with 85 number and 82 number. Obviously, Pravesh knows that, and that's why I'm asking it to Mansi. 81 के सर ऑल करेक्ट है सर। इसमें लिखा हुआ है द साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक आर कॉल्ड मिड लैटिट्यूड या फिर बॉम्ब साइक्लोन्स। तो लैंड सरफेस से बनता है इसमें, तो all correct। हाँ ठीक है। 82 sir, Senkaku Islands, it's a dispute between China and Japan, so it should be East China Sea. 83, प्रवेश तो मैंने 85 बोला। 83 वी शुड गो फॉर विद आंचल। सचिन भी वरना देख ही रहे हैं, जल्दी बताओ प्रवेश। सर ग्राउंड वाटर और स्टैलिस्टाइट, ये सर यहाँ थर्ड तो पे सही है। हाँ, एक मिनट प्रवेश। हाँ, जब सामने सर वाला फोर्थ हाथ वाला यहाँ ऑप्शन डाल ठीक दे, नहीं है। जब पूरा कर दे, तब आप बोलिए अगला, और जूम करके रखिए इसको बड़ा, ताकि किसी के भी स्क्रीन में कोई दिक्कत ना आए। इट इज रिक्वेस्ट टू द जेंटलमैन और द लेडी हु इज डूइंग इट। थैंक यू आंचल, टाइम इज ओवर। प्रवेश। सर ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स होते हैं ड्रमलिन करेक्ट, रनिंग वाटर एलोवियल फैन करेक्ट, ग्राउंड वाटर में सेलेक्टाइट कभी नहीं होता। ये जो है केव फॉर्मेशन का पार्ट होता है, और विंड एरिटी नहीं, एरिटी भी पार्ट होता है ग्लेशियल फॉर्म्स का। थैंक यू फॉर सच ए क्लैरिटी। 84 मानसी। सर 83 का सर 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 ग्राउंड वाटर होना चाहिए, नॉट करेक्ट है। स्टैलेक्टाइट और ग्राउंड स्टैलेमाइट तो वाटर ग्राउंड वाटर। हाँ वो तो नीचे ऊपर बसते हैं यार। हाँ, तो वो तो सर ग्राउंड वाटर की वजह से ही तो। लाइमस्टोन केव होती है वो तो। हाँ सर ग्राउंड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है ना, तो फिर ग्राउंड वाटर तो होता है ना वहाँ पर, तभी तो लाइमस्टोन डिजॉल्व हो जाता है फिर ऐसा बन जाता है, तो इसका फॉर्मेशन। 84 मानसी, 85 प्रवेश। The 84 National Green Hydrogen Mission. So Ministry of New and Renewable Energy will be the nodal coordinating ministry. Implementation true.
Second, under the mission, oil refineries must replace 30% of the fuel usage with the green hydrogen by 2035. तो sir, I don't think so 30% है, तो false. नहीं, Only one should be correct. 30 तक भी हो सकता है। चलो कोई, एनीवेज क्या आंसर मारते हो आप? Only one, sir. मैं भी तो ओनली लेकिन आप क्या बोलते हो? चलिए आंसर बताइए दिव्या। सर बहुत करेक्ट है सर, इसमें लिखा हुआ है ऑयल रिफाइनरी मस्ट बी रिप्लेस 30% ऑफ फ्यूल यूज बाय द ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2035 बिगिनिंग फ्रॉम द 3% इन 2025। ठीक है, 85 नंबर किसका था? मेरा है सर। उसमें second 86 86 में सचिन देख के तैयार रहेगा। हाँ 85 बताओ भाई। सर पहला लिखा हुआ ई वेस्ट जो होता है वो उसकी डेट पूरी हो जाती है और रिप्लेस हो जाता है, तो करेक्ट है। तीसरे में लिखा हुआ है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 के अंदर, करेक्ट है। और दूसरा लिखा हुआ है ई वेस्ट आउटसाइड है बासेल कन्वेंशन के, तो ऐसा नहीं है, तो 1 and 3 आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। E-waste is outside the ambit of Basel Convention on Control of. It is outside the ambit. Hazardous waste की बात है। होगा सर। Outside हो सकता है। नहीं Sir, नहीं have मतलब come मतलब कि होगा है, बेसल में होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ हजार्डस है ना सर, तो इसमें आउटसाइड लिखा हुआ है, तो उसके अंदर में नहीं आता नहीं है। होना चाहिए outside ambit के, उसके अंदर होना चाहिए, वरना यूके और यूएस के सारा का सारा जो है ना, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया में आ जाएगा 2 दिन में, जैसे जहाज आते हैं। देखते हैं, चलो सी खैर होना एनीवेज। चाहिए, और थर्ड वाला सी जो वो has been ट्रू है सर, implemented, एपीआर। ये हाँ C is correct, sir, मतलब third. चलो दिव्या बताओ। सर 85 का सी करेक्ट है सर। सेकंड और वाले में है नॉर्म के अंदर आता है हैजार्डस वेस्ट 186 कंट्री ने साइन किया हुआ है कन्वेंशन को ई वेस्ट। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 86 बता दीजिए परवेश जी, 87 औशिक, 89 मानसी, 90 परवेश। बताइए, एक बार जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसको देख लिया, उसके बाद जहां चल रहे हो वहां वापस आ जाओ, उसके बाद जब नंबर आएगा दोबारा कर देंगे। सर थाने क्रीक महाराष्ट्र ट्रू, ताम्रापारा लेक, ये क्या भाई, ताम्रापारा है। 86 तो उसका पास था ना अपने। सचिन, पास था सर लेकिन आपने परवेश का नाम दे दिया सर आपने। अबे तुझसे पहले 4 बार तेरा भी तो लिया था। सर राजू, तैयार तुझसे था पहले सर, आप मैं भाई हो। माइक ऑन राम करके और सर। लखन, राम और लखन, चल कोई बात नहीं, बोल दे, तू बोल दे, कोई बात नहीं, बोल दे, अब बोल थाने दे। के लिए महाराष्ट्र 2 पे होने चाहिए सर इसमें, कौन से ठीक होने चाहिए बता दे। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी उड़ीसा में है। ये पहले भी आया है भाई इसी पेपर में, इससे पहले वाले में दूसरी बार आ रहा है ये। परवेश जी, हाईगाम कहाँ पर है? हाईगाम वाइटलैंड कंजर्वेशन, करेक्ट है हाईगाम। मैंने पूछा। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बता दिव्या। सर थर्ड और फर्स्ट नोट करेक्ट, थर्ड वाला तमिलनाडु में, फर्स्ट उड़ीसा में। चंपा है उड़ीसा में, और चित्रांगुड़ी तमिलनाडु। तमिलनाडु। 80 कौन था? मेरा सर 87। बताइए। Near the equator to the ocean water is generally higher in level than in the middle latitude. हो सकता है, कोरिलेशन के कारण हो क्यों? सकता है। किसके क्योंकि सर correlation? एक्सपेंशन हो सकता है because of heat. सेकंड थर्ड तो मेरी- पूरा रॉन्ग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या क्यों? क्योंकि सर कोल्ड करंट और फॉन्ड इन द वेस्टर्न पार्ट, इसलिए जाकर के वहां पर डेजर्ट रहते हैं, पैटागोनियन डेजर्ट, फिर अटाकामा। और ओयाशियो, ओयाशियो ऐसे और कोराशियो ऊपर से, तो ओयाशियो वार्म करंट है, ओयाशियो कोराशियो कोल्ड। नहीं, उसके सेकंड तो करेक्ट है ना, गलत कैसे हुआ? थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड सेकंड, गलत हो गया और थर्ड सही है। अ, कैसे गलत है? मेरे को नहीं, ओराशियो करंट, हाँ सेकंड गलत है प्रवेश। कैसे गलत है बताओ तो सही। बताया ना उसने अभी, दोबारा बता दीजिए। लिखा हुआ है से- लो एंड मिडल लेट। लो एंड मिड, हाँ हाँ तो उसमें ईस्टर्न कोड में कोल्ड करंट लिखा हुआ है, तो हाँ, वेस्टर्न कोड में होगा ना। एक्चुअली फाउंड ऑन ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन मिडल लेटीट्यूड, तो यहाँ पर होता है वार्म करंट। हायर लेटीट्यूड में जो होता है कोल्ड करंट ईस्टर्न साइड पर। अपना लो एंड मिडिल लेटीट्यूड में तो आएगा ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया कहाँ आता है? हायर में थोड़ी आएगा, लो में आएगा। ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल में क्या है कॉन्टिनेंट के? वार्म करंट। बहुत बढ़िया, शाबाश।
सर सेकंड वाला गलत होगा मेरे हिसाब से। देखा, यही दिस इज द हाई पॉइंट। चलो देखो, दिव्या बताओ। और सर थर्ड में 87 का ओनली वन ए करेक्ट है सर। हाँ सेकंड रॉन्ग है क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, और जो थर्ड है वो कोल्ड करंट है, वार्म कोल्ड करंट कोरोशन। नहीं है। चलिए 88 नंबर, 91 नंबर के साथ आंचल रेडी रहेगी। 88 किसके पास था? किसी के पास नहीं था तो प्रवेश बोलेगा। सर 88 हम्म 88 का सर पहला करेक्ट रामसर ट्रीटी। द ट्रीटी इज लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट और इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। तो नहीं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग। और लीगली बाइंडिंग, तो सर ये भी गलत है, ओनली हाँ वन इज सर करेक्ट। ओनली वन इज करेक्ट। चलो 89 कौन था? 89 तो मैं हूँ ओजोन लेयर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल एग्रीमेंट टू काउंटर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर करेक्ट। सेकंड, ये लिखा है ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका फुल्ली, तो फुल्ली रिकवर्ड नहीं है सर, गलत हो गया। एंड थर्ड, ओजोन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ओजोन नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस, जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो होती है ग्रीन हाउस गैस। सो ओजोन इज ग्राउंड नॉट लेवल ओजोन। हाँ जी, सो ग्राउंड लेवल ओजोन ग्रीन हाउस गैस होती है। ये क्या होती है? कौन सी सेकेंडरी ओजोन होती है? पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल ओजोन और ओजोन में क्या फर्क है? सर, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है एज अ बाय प्रोडक्ट जो रिलीज होती है नियर द ग्राउंड, नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दिव्या, सर दिव्या सर थर्ड वाला सर गलत है, इट इज अ 88 ग्रीन हाउस गैस। क्योंकि सर ओजोन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो ग्राउंड लेवल ओजोन मानसी जो है ना वो एटमोस्फेयर का बात होता है। ये जो ओजोन का बात हो रहा है वो स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन ओजोन तो ग्रीन हाउस गैस में गिनाती है। तभी तो उसमें भी आता है ना, आप सफर में भी आता है ओजोन, वाटर वेपर, सब में वाटर आता वेपर तो सब है। होता है। थ्री वन थ्री गलत है इसमें, नॉट गलत है। और फिर तुमने बोला कि रिकवर्ड एज ऑफ नॉट, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, हाँ सेकंड वन रॉन्ग होगा। है, तो ओनली वन। दिव्या कुछ नया? नो सर। मीनामाता कन्वेंशन किसके पास था? 90। किसी पास मैं नहीं। ले लेता हूँ, पहला गलत, सेकंड करेक्ट और थर्ड हाँ? करेक्ट। पहला पहला सर गलत है पहला सर। तो गलत है, पहला हाँ। मरकरी से रिलेटेड है, मर्करी लेड नहीं है मर्करी वो। पोल्यूशन इंडिया इज अ दूसरा? पार्टी। इज द पार्टी ट्रू। हम्म और तीसरा? फिर थर्ड वाला। ट्रू होगा सर, हाँ सर, 2 एंड ईरान किसके पास था? सी प्रवेश कर। अरे था। आंचल 91 मेरे पास है। 1। अंटू बोलो जल्दी यार। सर बी के साथ जाऊंगी। बी के साथ जाऊंगी क्यों? सर सर वन इसमें टू तो मतलब ब्रोडर अगर सोचा जाए ना, तो मतलब एक्सेलरेट एक्शन टू रिड्यूस द फूड, तो उस हिसाब से मैं इसके साथ जाना चाहूंगी। बाकी ठीक है, एनीवन जैसे विद सेट डिफरेंट। नेट 1 2 3 प्लेज। सर इसमें बोला सर, जाएंगे सी सर भी नहीं होगा। सीओडी कितना, जो उसको, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ फेज आउट कर देंगे हाँ ग्रीन सर हाउस बी गैस, मारे 91 को। तो हो ही नहीं सकता। ये और नहीं हो सकता, विदाउट तो ये नहीं तो होगा। ऑलरेडी चले गए ना सर, तो बात अलग से प्लेज। बी सी तो नहीं होगा, पहला वाला चलो नहीं होगा। तो हाँ इसका बी सर होगा, बी। बी होगा सर। बी। दिव्या, बी सर। इतनी देर में दिव्या दिव्या करते रहो तब जाके बोलती है यार, कमाल है। ऊपर करो इसको 92 को, और 93 आंचल, 94 प्रवेश, 92 मानसी। Reference to the National Bioenergy Program. So this program has been launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Bioenergy. I'll mark it correct. Govardhan scheme is one of the sub schemes under this program. सर So true. सर पहला वाला दूसरा सर रॉन्ग करेक्ट, होगा, दूसरा वाला हो सकता है करेक्ट। वन ऑफ द स्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ Bioenergy, so new and renewable energy. इन्वायरमेंट नहीं करेगा ना सर, एनर्जी से रिलेटेड बायो एनर्जी वो करेगा, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कर सकता है। तो पहला रॉन्ग, सेकंड वाला हो सकता है ट्रू, बी होगा। चलो 90 किसकी बात है? दोनों गलत है सर। दोनों। दूसरा क्यों गलत है? इसमें द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम विल बी इंक्लूड द 3 सब स्कीम: वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम, बायोगैस प्रोग्राम। द वेस्ट टू एनर्जी नहीं, प्रोग्राम विल गोवर्धन की सपोर्ट। स्कीम ही नहीं, मतलब स्कीम ही अपने नया नाम दे दिया, ऐसा एग्जाम नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 93 किसके पास है? एसेंस तो 94 होते हैं। सबके साथ प्रवेश रेडी रहो। सर 93 93 मेरे पास है। सर बोलो क्या फर्स्ट है? ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरा? सर आंचल, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। हाँ, सर बता आई जल्दी। थिंक फॉल्स होगा। अच्छा, और सर यूनेस्को ओनली वर्ल्ड वन हेरिटेज के साथ जाऊंगी मैं। किसके साथ जाऊंगी? थर्ड भी ट्रू है, थर्ड ओनली भी वन। ट्रू। थर्ड हाँ सर ट्रू। थर्ड यूनेस्को मेरा वर्ल्ड ट्रू हेरिटेज तो था। हो गया, कल्चर हेरिटेज से।
होगा, सेकंड रॉन्ग। रॉन्ग है। थर्ड होगा। हाँ सर, 1 and 3। चलिए 94। 94 में सर पहला नहीं है, 2 and 3 करेक्ट। अपने भाई से तो पूछ ले साथ में। सर देख कौन सर भाई? कौन भाई? वाह भाई, कलयुग, घोर कलयुग, कौन भाई? सही कह रहा है तू, कौन भाई? COP 27, UNFCCC। सचिन जी, पहला स्टेटमेंट। नो सर। है दूसरा, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, और कुछ नहीं मतलब? सर सर तीसरा भी गलत है, हाँ पहला सर, भी गलत है। हाँ पहला पहले वाला सर मुझे पहला सिख, इजिप्ट हुआ इजिप्ट, था। करंट अफेयर में बार इजिप्ट बार हुआ था। बनता है। COP हम्म 27। और लास्ट वाला सर ओनली टू। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है वो, विंड कौशिक जी, अलायंस नहीं। हाँ, हाँ सर। तो श्योर विंड। अभी जो ग्लोबल समिट हो रही है गुजरात में, हाँ सर। कौन से दो लीडर्स का आप नाम बताएंगे जिनका मोदी जी के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और जिनका मतलब काफी हो रहा? और एक लीडर ऐसे हैं जिनके साथ रोड शो भी किया गया है गुजरात। हाँ अपनी सर। जिंदगी में वो अपने तो रोड शो उनका हो ही नहीं सकता ऐसा। क्या नाम है उन लीडर का? सर मोहम्मद बिन सैद ऑफ UAE के प्रेसिडेंट है। एंड सेकंड लीडर तिमोर लिस्ते के आए थे, और चेक रिपब्लिक के भी आए थे गुजरात में। नहीं से नहीं। चलिए 95। चलिए 94 का आंसर बता दीजिए दिव्या जी, जनता को। ए होना चाहिए सर सर, नहीं, हाँ ए ओनली होना टू। चाहिए। only 3 is correct, sir. ओनली 3 इज करेक्ट। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। Only 2 is correct, sir. अरे भाई दिव्या, सर हम सही बोल रहे थे पहले, कंफ्यूज करते हैं हमें भी। कंफ्यूज कोई किसी को नहीं करता, आदमी कंफ्यूज होता है, दूसरों को बदनाम मत कीजिए। मैं सर कंफ्यूज only हो 2 is गया correct, बदनाम sir. करूंगा? मैं खुद जी कंफ्यूज सर। होऊंगा तो मेरी गलती है। Yes, sir. करता कोई किसी का कुछ नहीं है, आप खुद अपने लिए करते हैं। मतलब हम कैसा Yes. एथिक्स आंसर में लिखेंगे? जी सर। 95 किसके पास था? वल्चर कंजर्वेशन। प्रवेश, आप ही बता दीजिए, वल्चर कंजर्वेशन। गलत होगा Correct। लेकिन हाँ मैं पहला बोल statement तो गलत है। हाँ सर, पैरेलल शेड्यूल तो 1 में भाई हुआ। शेड्यूल 1 में आता है, शेड्यूल 2 में हाँ। नहीं आता है। हम्म। तो टू में हम्म नहीं, दूसरे में? करेक्ट। दूसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट। डाइक्लोफेनाक। ओनली वन करेक्ट होगा। व्हाट सेट इज नहीं। नॉट मानसी 96। हाँ दूसरा करेक्ट है, मानसी 96 एंड औशिक 97। Rotterdam Convention is an international treaty designed to facilitate informed decision making by countries with regard to trade in hazardous chemicals. So I think it true है Rotterdam Convention पहला वाला. It is based on the prior informed consent procedures. True होना चाहिए. India is a signatory to this convention. It should be true. All should be correct. ट्रू सर। औशिक। वो सर वो केमिकल चलिए होता है ना, POP, जो वो फिर प्रायर लेना पड़ता है इन्फॉर्मेंट, और फिर आपको भेजना पड़ता है, तो उसके अंदर में ही बहुत सारे केमिकल बैन होते हैं इंडिया में फर्टिलाइजर से रिलेटेड, ये कन्वेंशन दिव्या, था। All correct, sir. फिशिंग कैट कंसेंसस किसके पास था? फिशिंग कैट मेरा सेंसस। सर, मेरा आज मेजरली हाँ फाउंड इन द बताइए। मैंग्रोव हैबिटेट। तो देखते से इसको पहले एंडेंजर स्पीसी हो सकते हैं, पॉसिबल, सेकंड वाले। पॉसिबल है। हाँ फिर पहला possible. इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस विच हैव बीन कंडक्टेड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। फिशिंग कैट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, वर्ल्ड फर्स्ट। तो वर्ल्ड का फर्स्ट बोल तो रहा है तो थ्री, गलत हो सकता है. तो 1 and 3 में चूज करने से तो 1 and 2 मार्क करेंगे सर। मैंग्रो हाँ हैबिटेट हो यस सकता सर. है, ए होना चाहिए। B, sir. 1 and 3. दिव्या बता दीजिए। इंडेंजर नहीं है इसका मतलब। 97 का B है सर, 1 and 3. अरे उसके आगे भी तो बता दो, कुछ है तो। नहीं है सर। अरे नहीं है लिखा वो होगा ना ऊपर इसमें, आगे। इंडेंजर स्पीसीज के अलावा कुछ होगा, क्रिटिकल इंडेंजर होगा, आयु वर्नेबल होगा, कुछ ना होगा। Vulnerable लिखा हुआ। वर्नेबल। के साथ जो है कंटेंट धारी जीव भी जो है वो बदल गए हैं। चलिए 98। औशिक 98, मानसी 99 एंड प्रवेश 100। आंचल उनके बैकअप में और सचिन बैकअप में। 98 कौन है? मेरा सर। बोलिए। एक गलत नहीं होना चाहिए, औशिक बता दिया है ये किसी भी कॉस्ट पे।
किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तीनों में से। सेकेंड वाला सही है सर, नॉर्दर्न पैसिफिक कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न पैसिफिक नहीं होगा ये, कैलिफोर्निया करंट। हम्म हम्म पहला करंट साउथ अटलांटिक, इसका मतलब अफ्रीका के बगल में, तो हो सकता है सर। हम्म अगुलास भी गलत है। हाँ, अफ्रीका के नीचे है वो। हाँ सर, पहला वाला जो सो कैनरी है, इंडियन नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक मतलब कि अराउंड ग्रीनलैंड के आसपास में, तो कैनरी वहाँ पर नहीं है सर, ओनली वन मार्क करना है हम्म सर। चले, बताइए और कोई इसको अगर कच करे तो। दिव्या। सर सी 1 2 3 करेक्ट है, 4 नॉट करेक्ट, वो साउथ अफ्रीका के पास है। ठीक। देखा है अबुलाल तो। चलिए अब मैं 99। देख ले रहा हूँ, याद कर लो। The 99 mineral deposits, one southwestern plateau region has more diversified mineral deposits than northeastern belt region. So सर ये गलत होगा, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में ज्यादा होना चाहिए। ये ठीक होना दूसरा चाहिए मैंगनी, आंसर, मुझे नहीं पता। ये हाँ आंसर जी, ठीक होना चाहिए। हाँ तो चलो, पहला दूसरा तो मैंगनीज गलत है। डिपॉजिट्स एंड धारवाड़ हाँ। सिस्टम दूसरा करेक्ट है। थर्ड मध्य हाँ। प्रदेश राजस्थान दे हैव कॉपर माइंस, तो ट्रू होना चाहिए, 2 and 3 मार्क करूंगी मैं। दिव्या। यस सर, 2 and 3 करेक्ट है सर। प्रवेश, 100 नंबर तेरे साथ। Kelp forest, part of shallow underwater, correct. हम्म, हम्म, As the sun energy, photosynthesis use खाना बनाते हैं, true. They can अच्छा be भाई। found, they can be found along हाँ, rocky soil. So 1 and 2, 3 correct. तीनों करेक्ट बोल रहे हैं तुम। हाँ जी सर। दिव्या। यस सर, तीनों करेक्ट है चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच, यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, so I can see some smiles on your faces। तो प्रवेश जी, क्या करेंगे आप और, जिससे आप गलत ना करें। सर अभी थोड़ा शराब के साथ आंसर किया जा रहा है, तो उसी को प्रैक्टिस नहीं, करना मैंने है। ये नहीं पूछा भाई कि फिलॉसफी क्या है और आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे करेंगे, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने सिंपल सा ये पूछा कि आप क्या करेंगे, सिर्फ ये बताइए। सर जो मैं भी कर रहा हूँ वो मैं करता रहूंगा, यही करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आंचल। सर और थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हाँ, और थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगी। सही बात। खाम खाम में तूने द्रोणगिरी को बना दिया जहाज, जबकि था वो पानी का जहाज। सचिन जी, आप क्या करेंगे। सर जो एरियाज कवर है जहाँ पे अभी आइडिया नहीं लग पाता, फैक्चुअल भी चाहिए होते, तो उनको निकालना सर, और ध्यान आप से थोड़ा और पढ़ना। आत्मविश्वास, आप अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगे जो आप में बहुत सारा है, आगे बढ़ेंगे आप। मानसी। सर जो कुछ एक्सेप्शनल फैक्ट्स जो पता होने चाहिए उस पे फोकस करूंगी व्हेन विल गो थ्रू एंटायर ज्योग्राफी, और जैसे ओशन करेंट्स पे पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, तो हाँ, इस ये पे सब आई। तो आई लाइक। चलो खैर, एनीवेज, और वो औशिक, व्हाट विल डू। तो जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं होना चाहिए से ओशन करंट वाला, तो वो एक बार मैं देख ले रहा हूँ, याद कर लूँ। यू आर सो कॉन्फिडेंट, आई वाज लाइकिंग दैट इंटरेक्शन एंड डिबेट की कैसे गलत उसने, प्रवेश ने लेकिन एक क्वेश्चन आपको वो जो बताया था कि भाई ये एक बॉम्ब जो साइक्लोन था वो, जहाँ पे मैंने गलती किया, एक और वेस्ट ये वाला कोस्ट वाला। तो भी ओशन कर। आई आई वुड अप्रिशिएट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो आप मतलब उस पर पोलाइटली उसको आगे डिस्कस कीजिए। उससे बहुत फायदा होगा आपको, आपके सारे सब्जेक्ट्स में उसका फायदा आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर मेयरली मार्किंग इट करेक्ट एट दैट मोमेंट, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ही जीवन है। शांति से टाइम लगा के पढ़ लो तो फायदा जल्दी होगा, लेकिन जल्दबाजी में सारा करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दिव्या, यस सर। तुम्हारा क्या किया जाए। सर जल्दबाजी नहीं करनी, हाँ। कंफ्यूज नहीं होना, और आप क्वेश्चंस करा रहे हो, किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके साथ साथ अगर कोई और काम मिला है तो उसको भी साथ साथ मैनेज करना है, शांत रहकर, रिलैक्स रहकर। और मैंने कौन सा काम दे दिया तुम्हें, ये तुमने नहीं क्या कर सर, लिया। कुछ नहीं किया सर, हम बोल रहे थे कि कंफ्यूज नहीं होना उस चीज के लिए।
क्यों होना है कंफ्यूज? कंफ्यूज मत होइए। जी सर। थैंक यू वेरी मच, वी विल ट्राई टू ब्रिंग मोर इनोवेशन। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो यू कैन गिव इट टू मी राइट नाउ, आई विल बी मोर देन विलिंग टू हैव इट। नो सर। No, sir. Anybody else? So thank you very much. We'll get back soon. We will revise and we will get back to the session. We will see to it how better I can perform and make sure to get the desired results. Thank you very much.